हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज़ अमित सिंह और मैं आज आप लोग के बीच में आया हूँ क्लास 12th की फ़िज़िक्स लेकर। और क्लास 12 की फ़िज़िक्स में इससे पहले मैंने आपको लॉजिक गेट पढ़ाया था। लॉजिक गेट में मैंने एंड गेट, और गेट और नॉट गेट के बारे में बता दिया था, जो कि मूल लॉजिक गेट होता है। आज मैं उसी क्रम में आपको आगे बताऊँगा कि मूल लॉजिक गेटों से कितने प्रकार के गेट बन सकते हैं। तो आपके कोर्स में 2 गेट है, तो मूल लॉजिक गेटों के सहयोग से 2 गेट बनते हैं बेटा। एक आपका बनता है नैंड गेट, एक आपका बनता है कौन सा गेट, नैंड गेट बनता है। यहाँ पर देखिए, एक अभी मैं इसको बताता हूँ, तो कुछ आपको रफ वर्क में बताता हूँ। नैंड गेट को मैं विश्लेषण करता हूँ जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए देखिए, इसमें जैसे मैंने कहा नैंड गेट, मैंने क्या कहा, मैंने कहा नैंड गेट। यहाँ पर देखिए, इस नैंड को आप अलग करिए। नैंड का एन अगर लोगे तो एन का मतलब होता है नॉट, और यहाँ एंड का एंड, यानी आप देख रहे हो ये जो नैंड गेट है ये एंड गेट और प्लस नॉट गेट के किससे बनता है, सहयोग से बनता है। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए कि नैंड गेट कैसे बनता है तो आप बताओगे एंड और नॉट गेट के सहयोग से जो गेट बनता है उसे हम नैंड गेट कहते हैं। क्लियर हुआ बेटा यहाँ तक? यानी कि आपने जाना कि एंड प्लस नॉट गेट के सहयोग से जो गेट बनता है उसे हम कौन सा गेट कहते हैं, नैंड गेट कहते हैं। तो चलिए हम नैंड गेट के बारे में जानते हैं। देखिए, इसका कुछ चीज़ें और जान लीजिए नैंड गेट के बारे में। देखिए, पहले एंड गेट और नॉट गेट के संयोग से बनता है, तो पहले एंड गेट का बुलियन लॉजिक प्रतीक कैसे बनता है। एंड गेट का लॉजिक प्रतीक इस तरीके से बनता है, इस तरीके से बनता है। यहाँ लिख दीजिए ए, यहाँ लिख दीजिए आप बी। तो यहाँ जब ए लिखोगे इसको लिख दो एंड, यहाँ लिखोगे ए, इसका निर्गत मान लीजिए कितना है, वाई है। अब हमने बताया कि नैंड गेट जो होता है एंड गेट प्लस नॉट गेट के सहयोग से बनता है, और हमने बताया था आपको एंड गेट की परिभाषा बताई थी। एंड गेट में कम से कम 2 निवेशी और 1 निर्गत होता है, और नॉट गेट एक ऐसा लॉजिक गेट होता है जिसमें 1 निवेशी और 1 निर्गत होता है। तो अब आपको एक निवेशी मतलब कि नॉट गेट को एक निवेशी से जोड़ना है, इसलिए हम क्या करेंगे, ही जो एंड गेट का निर्गत है वाई, इसी को हम क्या करेंगे बेटा, ये तो निर्गत है किसका, एंड गेट का, इसी को हम आगे, इसी निर्गत के आगे हम एक गेट लगा देंगे। कौन सा गेट, एक गेट लगा देंगे नॉट गेट, और यहाँ एक गोली बना देंगे। तो ये जो कंबाइंड रूप से पूरा गेट बनेगा दोनों, ये बनेगा तुम्हारा नैंड गेट। अब यहाँ पर, अब यहाँ वाई है, यानी अब इस नॉट गेट के लिए इनपुट क्या हो गया, वाई हो गया। क्या हो गया, इनपुट वाई हो गया। तो क्या बन जाएगा, वाई बार इसको मान लो, यानी वाई बार बराबर क्या होगा, वाई बार बराबर होगा वाई के ऊपर बार। और आपको पता है वाई की वैल्यू क्या होती है, वाई की वैल्यू है आपकी, क्योंकि एंड गेट है और एंड गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है आपका पता है, आपको होता है ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी का होल बार। इतना आपको समझ में आया होगा। कुछ नोट करने की सिर्फ समझिए, यहाँ पे हमने बताया क्या, हमने बताया नैंड गेट एक ऐसा लॉजिक गेट है जो एंड गेट और नॉट गेट के सहयोग से बनता है। इसमें हम क्या करते हैं, ऐसे बता सकते हैं कि नैंड गेट एक ऐसा लॉजिक गेट होता है जिसमें हम एंड गेट के निर्गत को नॉट गेट को निवेशी बना देते हैं। क्या बताएंगे, नैंड गेट एक ऐसा लॉजिक गेट होता है जिसमें हम नैंड गेट के निर्गत को नॉट गेट का बेटा क्या बना देते हैं, निवेशी बना देते हैं। ठीक है, तो अब डिफिनेशन क्लियर हो गई। आपसे बुलियन व्यंजक पूछा जाएगा तो आप इसका बुलियन व्यंजक बताना होगा, तो क्या लिखोगे आप, y इज इक्वल टू ए प्लस बी, पहले आप एंड गेट का फिर उसके ऊपर बार लगा दोगे, तो ये नैंड गेट का क्या हो जाएगा, बुलियन व्यंजक हो जाएगा। लॉजिक प्रतीक आपसे पूछते हैं तो ये वाला बना सकते हो, लेकिन ये काफ़ी बड़ा है। इसके रिप्लेसमेंट में, मतलब इसके रिप्लेसमेंट में हम इसके रिप्लेसमेंट में हम क्या करेंगे, छोटा सा बना देंगे, y इज इक्वल टू, सॉरी, इसके रिप्लेसमेंट में हम एक छोटा सा नैंड गेट का बुलियन व्यंजक बनाएंगे। एंड गेट बनाना आप जानते हो, और नॉट गेट का एक शानदार सिंबल होता है जहाँ गोली नहीं गोली लगी होती है, बस आप गोली लगा दीजिए तो कंबाइंड रूप से जो गेट बनकर तैयार होगा वो गेट बनकर तैयार होगा नैंड गेट ए बी। और यहाँ आप लिखोगे y इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल बार। ये हो गया नैंड गेट का क्या, ये नैंड गेट का हो गया बुलियन, सॉरी लॉजिक प्रतीक, बुलियन व्यंजक हो गया। सतता साड़ी अभी हम बाद में समझते हैं। आइए हम अब कॉपी में देखते हैं क्या कैसे है। देखिए,
क्या लिखा गया है, ये नोट्स है, नैंड गेट के बारे में लिखा गया है। नैंड गेट देखिए डेफिनेशन क्या है, नैंड गेट, यहाँ कामा आप लगा सकते हैं, नैंड गेट एंड गेट तथा नॉट गेट का संयोग होता है। नैंड गेट में एंड गेट के निर्गत को नॉट गेट का क्या बना दिया जाता है बेटा, निवेशी बना दिया जाता है। इसका लॉजिक प्रतीक, पहले लॉजिक प्रतीक के बारे में ही चर्चा की गई है। देखिए फिगर हमने बनाया है, यहाँ पर हमने लिखा है ये इनपुट बना दीजिए, ए हो गया, ये इनपुट बी हो गया, हमने आगे एंड जोड़ा, फिर यहाँ जो इसका आउटपुट मिला एंड गेट का वाई डैश, यहाँ वाई डैश लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो एंड गेट का ठीक है जी, हमने बताया एंड गेट के लिए बताया, एंड के साथ एक गलती हो गई, बुलियन व्यंजक जो होता है एंड गेट का होता है y इक्वल टू ए डॉट बी होता है, ठीक है। तो यहाँ से y डैश बराबर हुआ ए डॉट बी, क्या हुआ ए डॉट बी, अब रिकरेक्ट कर लीजिएगा उसको। और आगे हमने कौन सा गेट जोड़ा, इसके इस ये आउटपुट है, इसको हमने नॉट गेट का क्या बना दिया, निवेशी बना दिया। और फाइनली जो लॉजिक गेट आगे बढ़कर तैयार हुआ वह मिला y इज इक्वल टू मिला ए डॉट बी, वाई इज इक्वल टू ए डॉट बी। आप चाहो इस फिगर को बना सकते हो, इसके रिप्लेसमेंट में दूसरा फिगर भी आप बना सकते हो। ए बी दो निवेशी, नैंड गेट एक गोली जोड़ा, y इक्वल टू क्या लिख दिया, ए डॉट बी का होल बार। तो हम लास्ट में यहाँ क्या लिखेंगे, अगली हेडिंग है नैंड गेट का बुलियन व्यंजक। तो बुलियन व्यंजक ऑलरेडी हम जान गए, y इक्वल टू क्या होगा बेटा, ए डॉट बी बार होता है। हमने कितना निवेशी लिया है, हमने दो निवेशी लिया है। हम चाहें तो तीन निवेशी भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। हम चाहें तो इसमें हम तीन निवेशी भी क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। कितने निवेशी ले सकते हैं, तीन निवेशी का भी हम यूज कर सकते हैं, वो हमारी इच्छा पर निर्भर करता है। आइए हम सतता साड़ी को देख लेते हैं। ए और बी दो निवेशी हुए, 0 0 1 0 0 1 1 1। आइए हम सर्किट को सॉल्व करते हैं। पहले क्या है, पहले है ए डॉट बी, उसके ऊपर लगा है बार। तो पहले हम जब 0 इंटू 0 करेंगे, पहले आप ए डॉट बी को हल करिए। तो जब 0 इंटू 0 करेंगे तो 0 इंटू 0 की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। लेकिन 0 के ऊपर क्या लगा है, बार लगा है, तो इसलिए 0 का बार। और ने बताया था कि नॉट गेट एक ऐसा लॉजिक गेट होता है जो उलट देता है, मतलब 0 को 1 कर देता है, 1 को क्या कर देता है, 0 कर देता है। तो 0 इंटू 0 0, और 0 के ऊपर बार लगाते यानी वैल्यू क्या होगी 1। फिर यहाँ 1 इंटू 0 सॉल्व करो, क्योंकि ए डॉट बी को पहले हल करेंगे, उसके बाद हम बार को हल करेंगे। तो 1 इंटू 0 क्या हुआ बेटा, 1 इंटू 0 हुआ 0, और 0 के ऊपर बार, इसलिए वैल्यू क्या हो गई 1। 0 इंटू 1, 0 इंटू 1 क्या हुआ, 0 हुआ, और 0 के ऊपर बार लगा, इसलिए क्या हो जाएगा 1। यहाँ देखिए 1, यानी दोनों इनपुट ऑन है, यानी 1 इंटू 1 हो जाएगा कितना 1, लेकिन 1 के ऊपर क्या लगा, बार लगा, इसलिए वैल्यू क्या हो जाएगी 0। इस हिसाब से आपका ये इतना पूरा सिंबल आपकी किसका हो गया, ये हो गया आपका पूरा नैंड गेट का। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं इसको आराम से ऊपर कर दे रहा हूँ जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए हम समझते हैं नॉर गेट क्या होता है। देखिए हमने बताया दो गेट बनकर तैयार होते हैं, नॉर, एक नैंड हो गया, अब नॉर में क्या है, नॉर में एन है, यानी एन मतलब नॉट, और मतलब क्या, और गेट। यानी नॉर गेट एक ऐसा लॉजिक गेट होता है जो और गेट तथा नॉट गेट का संयोग होता है, जिसमें और गेट के निर्गत को हम नॉट गेट का क्या करते हैं, निवेशी बना देते हैं। एकदम सिमिलर नैंड गेट की तरह है। जैसे आपने बताया नैंड गेट में एंड गेट के निर्गत को नॉट गेट का निवेशी बनाते हैं, उसी तरीके से हम और गेट में भी क्या करते हैं, नॉर गेट में भी क्या करते हैं, और गेट के निर्गत को हम नॉट गेट का क्या बना देते हैं बेटा, निवेशी बना देते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं, इसका लॉजिक प्रतीक देखते हैं। सिंपल लॉजिक प्रतीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। देखिए हम डिटेल लॉजिक प्रतीक नहीं, शॉर्ट वाला बनाते हैं। ये देखिए ए बी दो इनपुट हुए, आर गेट का हमने क्या बनाया, एक लॉजिक प्रतीक बनाया, आगे सिंपल हमने गोली जोड़ दिया। गोली के बाद क्या लिखा, वाई इज इक्वल टू, आर गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है, ए प्लस बी। लेकिन नॉट गेट, यहाँ गोली का मतलब नॉट गेट जुड़ा, ऊपर क्या लगा दिया हमने, बार लगा दिया। फिर बुलियन व्यंजक इसका क्या होगा, वाई इक्वल टू ए प्लस बी का होल बार। चलिए हम सत्ता साड़ी को समझ लेते हैं। बहुत जल्दी ही यह टॉपिक कंप्लीट हो गया, क्योंकि एक टॉपिक को मैंने नैंड गेट को खूब अच्छे से बता दिया। ए बी दो इनपुट हुए तो 0, अब देखिए ए प्लस बी है, तो पहले आप ए प्लस बी को हल करोगे। ए प्लस बी जब हल हो जाएगा उसके बाद बार को आप हल करोगे। तो 0 धन 0
जीरो होगा, लेकिन जीरो के ऊपर क्या लगा है, बार लगा है, इसलिए वैल्यू क्या होगी 1। फिर जीरो प्लस वन कितना होगा बेटा, जीरो प्लस वन होगा आपका 1, लेकिन 1 के ऊपर बार लगेगा तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। फिर 1 प्लस जीरो कितना होगा, 1 होगा, लेकिन 1 के ऊपर बार लगेगा तो वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, जीरो हो जाएगी। फिर आपको 1 प्लस वन टू तो होगा, लेकिन यहाँ पर 1 का मतलब ऑन, यहाँ भी 1 का मतलब ऑन, इसलिए 1 प्लस 1 कितना होगा, 1 होगा, लेकिन 1 के ऊपर क्या लगा बेटा, बार लगा, इसलिए वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, ज़ीरो हो जाएगी। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम अगले लेक्चर में बात करेंगे आर गेट का निवेशी तरंग रूप, नॉर गेट, एंड गेट का निवेशी तरंग रूप। 3 नंबर में क्वेश्चन बनता है आगे टॉपिक, लेकिन ये आपके समस्त लॉजिक गेट हमने क्या कर दिए, खत्म कर दिए। अब आपके तरंग रूप बच रहे हैं। तरंग रूप बचने के बाद मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा कि कैसे कुछ सर्किट्स होते हैं जो आपके लिए समस्याएं नहीं पैदा करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। आई होप आपके लेक्चर अच्छा लगा होगा। जो बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाने का प्रयास करें। थैंक यू। मेरा वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा।